एवरीवन, वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है एंड आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूंगी मेरे लियोस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना लियोज दैट ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक लियो को शायद रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे प्लीज उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका May 1 से लेके May 15, 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी लियोज। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माई लियोज। So let us see Leos in love. Leos in love spirit. Okay, 9 of Swords है आपका first card. I have the Hermit energy. The Sun. 8 of Pentacles. Okay. 5 of Cups. The World. Okay. So Leo, I feel इस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो। आई एम हियरिंग द वर्ड कंसर्न, आई एम हियरिंग द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन, डीप थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं बट डीप थिंकिंग। सो आई सी लियो इस वक्त आप इमोशनली काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू। Others of you, I see that you are trying to come out of a situation. And ये जो भी situation है जहां से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, this is a painful situation, या फिर ये एक ऐसा situation है जो आपको आपके shadow side या आपके like जो आपको trigger कर रहा है, you know, continuously this situation या ये person या ये connection is triggering you in this situation. आपको बहुत सा like बहुत कुछ सोचने में या बहुत सारी रियलिटी को फेस करने में फोर्स कर रहा है ये सिचुएशन। जो सारी रियलिटीज आप फेस नहीं करना चाहते हो या जो सारा रियलिटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, मे बी पास्ट मेमोरीज आर कमिंग बैक, मे बी पास्ट ट्रॉमाज आर कमिंग बैक, चाइल्डहुड फियर्स, चाइल्डहुड ट्रॉमाज। बिकॉज आई सी लियो, ये जो भी सिचुएशन है, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे शैडो साइड का फेस करना, ये सारे फियर्स का भी निकल के आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आप लाइफ में, आपके फ्यूचर में यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड अ लॉट ऑफ अबंडेंस। ताकि ये शैडो साइड अगर आप आज फेस कर लोगे, आपको फ्यूचर में जाके ये सारे प्रॉब्लम्स या फिर ये सारे ब्लॉकेजेस को वापस फेस नहीं करना पड़ेगा। योर फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट, वेरी क्लियर एंड वेरी स्टेबल लियो। एंड आई सी आप धीरे धीरे करके यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ना हो सकता है ये सिचुएशन किसी ब्रेकअप के कारण से आया है, किसी सेपरेशन, डिवोर्स के कारण से आया है, या फिर हो सकता है ये पर्सन के साथ इस वक्त आपका जो कनेक्शन का जो स्टेटस है, लाइक मे बी बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारी चीजों को लेकर लड़ाई है, या बहुत सारी चीजें आप दोनों में डिफरेंट है, ब्लॉकेजेस है, मे बी बाहर एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में। जो भी सिचुएशन है, आई सी लियो दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ इट। आप खुद को इमोशनली स्टेबल बना रहे हो, आप खुद को यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स नेसेसरी ताकि आप अपने पावर में वापस आए, आप इस डार्क एनर्जी से बाहर आए, आप इस टेंशन भरे, स्ट्रेसफुल, ट्रिगर्ड एनर्जी को पीछे छोड़े। ठीक है, आई सी दैट आप 100% उस क्लैरिटी में अभी तक नहीं हो, बट यू आर इन द प्रोसेस, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ दैट फेज, यू नो। सो ये जो भी साइकिल है लियो, दिस इज एंडिंग फॉर यू। ये जो भी पेनफुल साइकिल है, ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज है जो आपको इस 9 ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी में डाल रहा है लियो, दिस इज कमिंग टू एन एंड वेरी सून। So hang on there, keep working hard on yourself. Things will get better. Okay, things will get better.
नाउ लेट अस सी आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर माय लियोज. पर्सन लियो इज डीलिंग विद स्पिरिट. पर्सन लियो इज डीलिंग विद डेथ. ओके. 7 of Wands, 2 of Swords. Interesting. Emperor. Wow. Wheel of Fortune. Temperance. Okay. So Leo, I see this person being very mysterious. So इस person का जो energy है वो आपको कभी कभी मे भी बहुत mysterious लगता है. आपको ये person बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, या फिर इस person का जो overall energy है, it is like this person is hiding a lot of things from you. आपको ऐसा लगता है. And overall this person is also very secretive in reality. Like ये person maybe इस वक्त या maybe in general ये पर्सन ज्यादा ओपन अप नहीं करते हैं. ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में यूजुअली. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बस गेस करना पड़ता है कि इस पर्सन का कैसा मूड है, ये पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एजम्पशंस गोइंग ऑन, मे बी आपके साइड से, मे बी इस पर्सन के साइड से, बट देयर इज समथिंग सीक्रेटिव अबाउट दिस पर्सन. Now I see that ये पर्सन अपनी लाइफ में, दिस पर्सन हैज हिज ओन और हर ओन स्ट्रगल्स. अपने सैनिटी को ये बैलेंस कर रहे हैं, अपने लाइफ को ये बैलेंस कर रहे हैं, चाहे वो उनका करियर हो, फाइनेंसेस हो, फैमिली हो, हेल्थ, व्हाटएवर. एंड आई सी दिस पर्सन इज वेरी अनडिसाइसिव, इज वेरी बैक एंड फोर्थ. सो मे बी ये पर्सन एक इगोइस्टिक पर्सन है, या फिर ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं एज इफ दिस पर्सन डजंट केयर. ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा ऑथोरिटेटिव है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है. लाइक ये पर्सन जो कहते हैं वही होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, या हमेशा आपको इस पर्सन के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है, समझना पड़ता है इस पर्सन को. somebody very controlling, authoritative kind of an energy, very mysterious, secretive also. So जब बात आती है आपके कनेक्शन की लियो, दिस पर्सन, ऐसा नहीं कहूंगी कि ये पर्सन नेगेटिव माइंडेड है. आई वुड से दैट ये पर्सन काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हैं एनर्जी को, बिकॉज इस वक्त इस पर्सन को लगता है इस पर्सन के हाथों में कंट्रोल नहीं है. इवन दो इन जनरल ये बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है, डोमिनेंट पर्सन है, बट इस वक्त इस पर्सन को लगता है दैट ये कनेक्शन या रिलेशनशिप वॉट एवर दिस इज, ये उनके कंट्रोल के बाहर है. मे बी उनका सिचुएशन ही ऐसा है, या आप दोनों का ऐसा सिचुएशन है दैट वो इस वक्त कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते. वो इस वक्त आपको कुछ भी प्रोमिसेस नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इस पर्सन के लाइफ में. मे बी ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में या वॉट एवर. बट हाँ, ये पर्सन ऐसा भी नहीं सोचते कि दिस इज डन एंड ये कभी वापस शुरू नहीं हो सकता. इस पर्सन का अप्रोच इज वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ दैट. इस पर्सन को लगता है अगर ये डेस्टिनी है, अगर ये कभी होना होगा देन ये होगा, दिस विल हैपन. बट ये पर्सन कुछ भी ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं. ये पर्सन कुछ भी ज्यादा इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में अपने ही स्ट्रगल्स चल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, यू नो. सो आई वुड से रिमेन पॉजिटिव एंड आपको भी फेथ रखना चाहिए, बट स्टिल कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. डोंट डिपेंड ऑन एनीवन एल्सेज एनर्जी, अदरवाइज आई सी एवरीथिंग पॉजिटिव. एंड अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं, मेरे पास है सैजिटेरियस, मेरे पास है कैंसर, एरीज, वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो. यस, अ लॉट ऑफ एनर्जीज. ओके. सो नाउ लियोज, लेट्स मूव ऑन टू आपका फाइनेंसेस, आपका करियर में हम लोग क्या देख सकते हैं, जान सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे. Let's see your love and your finance. Sorry, not love. Let's see your career and finances. Career and finances for May 2021 for my Leos. Okay. World. Four of Swords. Page of Swords. Yes. King of Swords. Wow, a lot of air energy.
5 of Wands. 2 of Swords. I see a lot of planning. ये planning मे बी आप कर रहे हो, मे बी आप एक ग्रुप के साथ कर रहे हो, मे बी अपने फैमिली के साथ, I don't know, but there's a lot of planning and plotting that is going on. मे बी आपके पीठ पीछे कोई प्लान चल रहा है किसी का, ये भी हो सकता है, या फिर मे बी ये आप हो, लाइक आप भी शामिल हो इस प्लानिंग में. फॉर सम ऑफ यू आई सी डेफिनेटली यू आर ट्रैवलिंग, या आप प्लान कर रहे हो एक ट्रैवलिंग का. मे बी आप फ्यूचर में बाहर अब्रॉड जाना चाहते हो, या आप जस्ट आई डोंट नो, लाइक आप ट्रैवल के बारे में कुछ लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं. ठीक है. आई सी ऑल्सो दैट फॉर सम ऑफ यू आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है रिगार्डिंग योर करियर एंड योर फाइनेंस. ठीक है. सो बी वेरी ओपन टू रिसीविंग बिकॉज spiritual downloads are coming. I can see Leo that इस वक्त अगर आपके पास आसपास कोई ऐसे पर्सन है या ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे आपको लग रहा है इंट्यूटिवली दैट कोई आपके लिए सही नहीं है या कोई डिसीजन आपके लिए सही नहीं है, आई वुड सजेस्ट लियो कि आप उस इंट्यूशन पे ध्यान दें, आप उस इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस दें. सो कभी कभी ऐसा होता है या फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है दैट मे बी आप कहीं पे फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो एक अमाउंट का, एंड आप लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुके हो, आप सारे एडवाइस ले चुके हो लोगों से, एंड एवरीथिंग इज फाइन. लाइक बाहर से आपको लग रहा है हाँ सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज प्रिम एंड प्रॉपर एंड आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हो. बट आपका जो इंट्यूशन है इट इज टेलिंग यू दैट नहीं, मुझे शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे शायद इस पर्सन पे भरोसा नहीं करना चाहिए. बट देयर इज नो रीजन. सो दैट इज योर इंट्यूशन, दैट इज योर इंट्यूशन ट्राइंग टू tell you something. उस पे ध्यान दो. Also for very few of you, like बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग जो देख रहे हो, I feel that आपके पीठ पीछे कोई कुछ प्लान कर रहा है जो आपको पता नहीं है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा है. मे बी कुछ लोग हैं आपके आसपास, आपके करियर में, आपके ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में जो लोग जेलस है या जो पहले भी आपको हार्म करने की कोशिश कर चुके हैं आपके करियर या फाइनेंसेस के तरफ से, या यू नो आई सी दैट पीपल आर जेलस, या फिर कुछ लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं आपको हार्म करने के लिए. सो बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, कौन से लोगों के आसपास हो, एंड आप किसके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ऑल्सो आई सी कुछ लोग यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो. सो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट जो भी ये डिसीजन है इसको इमोशंस के बेसिस पे मत लेना. ठीक है. अगर ये आपके करियर या फाइनेंस से रिलेटेड है, डोंट गो टू दैट इमोशनल एरिया एंड डिसाइड कि अच्छा मैं अगर ये करूँ कैसा होगा, वो करूँ. नो, थिंक प्रैक्टिकल, थिंक लॉजिकल कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपके लिए बेस्ट सबसे बेस्ट चॉइस क्या है, एंड देन डिसाइड. सम ऑफ यू आई एम सीइंग यू गेटिंग प्रमोटेड, और मे बी आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे भी काफी गुना ज्यादा पोस्ट वाला जॉब आपको मिल रहा है, या आप जितना सोचे थे. लाइक आप अगर कुछ प्लान करके कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, ऑब्वियसली प्लान करके ही करता है इंसान. सो उसमें आपने जितना सोचा था बट उससे कई गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट्स या फिर आपको सक्सेस मिल रहा है. नाउ प्रॉफिट्स हमेशा पैसा हो ये जरूरी नहीं है. इट कैन बी दैट लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपके हार्डवर्क को देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपको कहीं से गिफ्ट्स आ रहे हैं, मे बी पैसा इनकम हो रहा है ज्यादा. सो आई सी दैट यू लेवलिंग अप योर सिचुएशन. मे बी आप बहुत सारे ब्रांचेस खोल रहे हो, बहुत टाइप का बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारे लाइक साथ में मे बी मल्टीटास्क कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, इट इज गिविंग यू अनदर लेवल. सो आपका जो करंट लेवल है, करंट सिचुएशन है, उससे यू आर लेवलिंग अप, विच इज ऑसम. ओके. एंड या सम ऑफ यू आपको क्लैरिटी चाहिए ताकि आप कुछ डिसाइड कर पाओ, आपको जवाब चाहिए, आपको हिंट्स चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड इट विल कम इन ड्यू टाइम. दैट इज व्हाट आई एम सीइंग. ये जवाब जो आपके पास इस वक्त नहीं है, या ये जो कंफ्यूजन है,
ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा प्रिटी सून, सो डोंट वरी अबाउट इट. उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट मत करो जो लोग सोच रहे हो. ओके, नाउ ओवरऑल दैट इज व्हाट आई सी. सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके गाइडेंस, मैसेजेस, एडवाइस क्या हो सकता है फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माई लियोज फॉर द मंथ ऑफ May. You are living poetry, beautiful. Choose who you are becoming. I think ये कार्ड किसी और ज़ोडियाक के लिए भी आया था. I think I don't know, Virgo or Aries maybe. Welcome the divine masculine. This is coming for all the air signs. I think I don't know what is happening with you guys. Celebrate your wins. Yes, beautiful. Bottom deck है bliss is worth creating from. Bliss is worth creating from, Leo. आपका happiness, आपका satisfaction, आपका सब कुछ, आपका sanity, it will come from you. It will not come from somebody else in your life or in your situation. So you create your own happiness. ये सबसे बड़ा चीज है आपके लिए for the month of May. Now what I see here, maybe आप पोएट्री लिखते हो, maybe आप राइटर हो, maybe आप कुछ आर्टिस्टिक काम करते हो, something like that, and this is telling me to be what you are or be what you want to be, you know. एक कोट है, I'm forgetting, like wait okay, कुछ ऐसा था that imagine your highest self and show up as her या him. So that is what the energy is like. Imagine करो आप क्या बनना चाहते हो ओवरऑल अपने लाइफ में, कैसा बनना चाहते हो, क्या कैसे दिखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो एज अ प्रोफेशन, आपके अंदर क्या क्वालिटीज होंगे, क्या अच्छी चीजें होंगे, क्या आप सोसाइटी के लिए कितना करोगे, एवरीथिंग, यू नो, व्हाटएवर. वैसा इमेजिन करो एज योर ओवरऑल आउटकम, जैसे आप खुद को इमेजिन करना चाहते हो फ्रॉम लाइक इन योर फ्यूचर, एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग दैट. ओके, इमेजिन करो कि अगर आज आप वो फ्यूचर सेल्फ को अपना पाते, अलाइन कर पाते उस फ्यूचर सेल्फ के साथ, फिर आप क्या क्या चेंजेस करते अपने लाइफ में आज, एंड मेक दोज चेंजेस हैपन. बिकॉज अगर आप ऐसे इमेजिन करके चलोगे, you will automatically change all the negativities and turn them into positive, isn't it? Then I have choose who you are becoming, related, isn't it? What you give is what you get. आप अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी जहां पे भी, जिसके साथ भी, जिस भी सिचुएशन में इन्वेस्ट करोगे, that is what your outcome will be. So अगर आज आप खराब लोगों के साथ मिलोगे, एक लाइक गलत चीजें करोगे, मे बी आप यू विल एंड अप इन जेल और यू विल एंड अप इन अ बैड सिचुएशन आपके लाइफ में. बट अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को, अपनी लाइफ को सही काम पे लगाओगे, सही लोगों के साथ मिलोगे, सही काम करोगे, मे बी यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. सो दिस इज वॉट इट इज द ओवरऑल एनर्जी, यू नो, कि आप क्या बनना चाहते हो, इट इज टोटली अप टू यू. आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो अप टू यू. सो बी वेरी केयरफुल विथ योर एनर्जीज, कि आप अपना एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो या क्या आप उसको वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज वही आपका फ्यूचर है. वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन लियोज. दिस इज टॉकिंग अबाउट फॉर सम ऑफ यू, ये कोई और पर्सन है, मे बी योर डिवाइन मैस्कुलिन, जिसे आप मिलने वाले हो बहुत ही जल्द. नाउ डिवाइन मैस्कुलिन से मेरा मतलब ऐसा नहीं है दैट ये एक मेल ही होना है इनको. दिस कैन बी एनी जेंडर. टैरो में जेंडर नहीं होता है. दिस कैन बी मेल, दिस कैन बी फीमेल, बट बेसिकली ये हो सकता है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जिससे आप मिलने वाले हो बहुत जल्द. आपका लाइक फ्यूचर स्पाउस और समथिंग लाइक दैट, इम्पोर्टेंट सोलमेट, सोल फैमिली से कोई हो. Otherwise, I see this as you, because आप Leo हो, so you are the divine masculine. You are powerful. You are strong. You are responsible. So this is the Leo energy basically for me. ये एक ऐसे पर्सन है, like you are getting back your power. आप अपना पावर रियलाइज कर रहे हो, आप अपना बेस्ट लाइक
सेल्फ जो है आपका, उसके साथ आप अलाइन कर रहे हो विथ योर हायर सेल्फ. सो this is somebody who is powerful, who is bold, who is confident, and all that stuff, you know. So you are becoming the divine masculine in your situation. You are manning up and you are just taking the lead, Leo, which is very positive. Celebrate your wins. It is what it is. So I see you being successful. I see you moving forward. आप जो भी सिचुएशन में, जो भी जिस भी एरिया में आपके लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई सी आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप चैलेंजेस को ब्रेक कर रहे हो, आप ब्लॉकेजेस को हटा रहे हो, एंड यू आर विनिंग. सो जो भी हो ये विन, जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट लेट दोज ब्लॉकेजेस बी बिग वंस, एंड फॉरवर्ड मूव करते रहो, बिकॉज यू विल विन. अगर आप कोशिश करोगे आप हमेशा जीतोगे. बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, be this divine masculine, Leo. So thank you so much for watching and I hope ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, and अगर करे प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.